हेलो, जय जिनीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलते ही सबके चेहरे पे हंसी आ जाती है, स्माइल आ जाती है। लगता है कैसे पागल है, दिन में भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हमारा तो सवेरा हमेशा ही रहता है ना। चलिए जी, जल्दी से गुड मॉर्निंग कर लीजिए सब लोग, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। अभी मेंबर्स ऐड भी नहीं हुए हैं अभी पूरे, तो आप लोग जब तक आ जाइए चैट बॉक्स में और अफर्मेशन दीजिए कोई बढ़िया सी अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए अफर्मेशन दीजिए चैट बॉक्स में बढ़िया सी। मेरे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं। मेरा बेटा पूरी तरह स्वस्थ है, वो एमबीए टॉपर आया है, वो हमेशा खुश है। जल्दी जल्दी लिखिए। मेरे दोनों बेटा बहू अच्छे हैं, हैंडसम हैं। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। सर्वगुण संपन्न, सर्व सुंदर, निरोगी, दीर्घायुष्य है। ओके, बहुत बढ़िया। इतना सोचना और लिखना भी टिपिकल पड़ा होगा दीपा जी। मुझे एक्चुअली पढ़ना ही नहीं आ रहा था जल्दी जल्दी। तो आपको स्पेलिंग्स लिखना तो टिपिकली हुआ होगा। भगवान से प्रार्थना है हर जन्म में मुझे यही बच्चे मिले। क्या बात है। इसीलिए मैंने कहा सब अपनी अपनी अफर्मेशन लिखे, तो हमको भी आइडिया लग जाएगा, दो चार अफर्मेशन आ जाएगी सभी को। नई नई अफर्मेशन आ जाएगी। और कोई लिख रहा है? हो गया, आगे चले। धीरे धीरे लिख रहे हैं सब। मेरे बच्चे बहुत केयरिंग एंड ब्रिलियंट हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ दीपा जी। हाँ, मेरे बेटे सर्वांग सुंदर, सुदृढ़, निरोगी और दीर्घायुष्य है, ऐसे अफर्मेशन मैं रोज देती हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैं भी लिख लूंगी। क्योंकि और 4 बातों में सब कुछ आ गया। मेरा बेटा थैंक यू बहुत बोलता है। थैंक यू सर, थैंक यू बनीन, थैंक यू। थैंक यू बहुत सीख गए। दिन में 50 बार तो थैंक यू बोलता ही। बोलता ही है, बहुत ही बढ़िया। हाँ। हमारी क्लास में लेके आया करो इसको। रोज बैठता है, बाजू में बैठता है मेरे रोज। अच्छा अच्छा। बेटा हमको भी थैंक यू बोलना सिखाना। चांगला मग चांगला मग जोराने थैंक यू बनीन, थैंक यू बोलता ही सबको। बहुत बढ़िया, अब बहुत। तो खाना खाता तभी भी थैंक यू, सब प्लेट को, जो एप्पल को, सब सब जो भी खाता उसको थैंक यू बोल। बस यही, अगर हम भी शुरू से, जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, हमारे बड़े हो गए, अगर हम भी शुरू से उनको सिखा देते ना, तो जैसे आज हम सब
कि ये बात बहुत जाती अपने बाल तक को थैंक यू बोलता, बाल से लेके नख को, पैर के नख तक सबको थैंक यू बोलता रोज। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। और हमको आदत नहीं पड़ रही है। उसको बहुत आदत गिर गई अभी 2 दिन में, अच्छा। 2-3 दिन में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जी क्या कह रहे हैं? अभी आप क्या लिखवा रहे थे वो, और कल मैं क्लास ही नहीं की खाना बनाने के चक्कर में। अभी क्या लिखा रही थी मतलब? अभी आप कुछ बोल रहे थे ना लिखने के लिए। मैं कह रही थी अपने बच्चों के लिए अफर्मेशन दीजिए, ऐसा चैट बॉक्स। और कल क्लास भी नहीं की, कल वो मणिपुरी खाना बनाने में ही लग गई। अच्छा। और खाना 12 बजे के बाद और खाना इतना टेस्टी कि हमारा तो रोटी सब्जी खाने का मन ही नहीं कर रहा था। बेटी मणिपुर से आई थी, चावल उवल सब लेके, मसाला वसाला लेके आई थी, तो बोली चलो यही बना लेते हैं आज। तो फिर पत्ते वत्ते सब अरेंज कर लिए आपने? पत्ते तो नीचे हम लोग के कोलगाछ है ना, थाली में लगा दिए धो के, जैसे उन लोग सर्व करते हैं इम्फाल में वैसे ही कर लिए। बढ़िया बढ़िया। और एकदम इजी है, कोई इजी है, एकदम हेवी खाना नहीं है, सब बॉयल खाना है बिना तेल का। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक दिन हम सब क्या करेंगे, अपने अपने जगहों का स्पेशल खाना बना के फोटो भेजेंगे। अभी नहीं, 21 दिन के बाद भी हम सब साथ में ही है, तो एक दिन हम अपने अपने प्लेस का जो सबसे फेमस खाना होता है ना अपनी अपनी जगहों का, वो बना के फोटो भेजेंगे, तो सबको मजा आएगा। जैसे आंटी ने मणिपुरी सिखा दिया, मैं राजस्थानी बना दूंगी। और जो जो भी है जहाँ का, तो अच्छा लगेगा, हम सबको देखना बहुत अच्छा लगेगा ना, क्योंकि प्रेजेंटेशन अलग टाइप की हो जाती है। प्रेजेंटेशन करना भी, जैसे इनका प्रेजेंटेशन इतना सुंदर था, और सभी का मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये कंपटीशन रख लेती, मैं गलती से भी कंपटीशन रख लेती तो क्या होता। तो बड़ी मुश्किल आ जाती कल तो, कि क्या होता अभी, किसको मतलब कौन से नंबर पे रखा जाए। अच्छा ना आपने कंपटीशन नहीं रखा, ऐसे ही। बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतनी मेहनत की। खाना तो रोज बनाते हैं, लेकिन या तो कुछ नया बनाया या पहले का जो भी पिक सेंड की, लेकिन हम सबका मन खुश कर दिया। हुआ ना सभी का मन खुश? हम सब कर दीजिए प्लीज, सबका मन खुश हुआ ना? थैंक यू। चलिए, आज की क्लास का इंतजार बहुत दिनों से था। कल्पना जी कहाँ गए? नहीं दिख रहे हैं, आज नहीं आई क्या? हाँ, कल्पना जी को इंतजार था। दिख गए मुझे, ठीक है। चलिए, आज तक के टास्क आप सबको पसंद आए, अच्छे लगे आई होप, और सबने पूरे भी किए, है ना। हम कुछ नया सीख रहे हैं थोड़े थोड़े दिन में। किसी को कोई क्लास अच्छी लगी होगी, किसी को कुछ अच्छा लगा होगा। आई होप किसी को सब कुछ अच्छा लगा होगा। आज हम फिर कुछ नया सीखने को है। तो किसी ने क्या खूब कहा है, पहले ये देखते हैं कि किसी ने क्या कहा है। किसी ने क्या खूब कहा है, आवाज ऊंची हो तो, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, और बात ऊंची हो, बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। ठीक है ना। थैंक यू। ठीक है, तो हमारी आवाज भी ऊंची है और बात भी ऊंची है। हम भक्ता में स्रोत बोलने वाले हैं सब लोग, तो हमारी बात और आवाज दोनों ही ऊंची है। छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मोटिवेशनल, फिर उसके बाद हम आज का जो सब्जेक्ट है हमारा स्विच वर्ड, उस पर बात करेंगे। पहले कहानी सुनना जरूरी है, क्योंकि कहानी से हम मोटिवेट होते हैं। एक बार एक गांव में एक बेटा और उनके पिताजी दोनों एक साथ वॉक पे निकले। ठीक है, शाम का समय था, वॉक पर निकले दोनों, खेतों की ओर जा रहे थे। खेतों पर उन्होंने, उनकी नजर पड़ी, उस बेटे की नजर पड़ी
एक किसान के जूतों पर, है ना। बेटे की नजर एक किसान के जूतों पर पड़ी और वो किसान कहीं दूर था, अपना काम कर रहा था। बेटे की नजर पड़ते ही उसको शरारत आई। छोटा बच्चा था, 6-7 साल का बच्चा था। उसको शरारत सूझी। उसने कहा, पिताजी आज की शाम को यादगार बनाते हैं। बोले, कैसे बेटा? तो बोले, पिताजी आज ऐसा करते हैं, इस ना आदमी के ना शूज को छुपा देते हैं। एक शूज छुपा देते हैं, वो ढूंढेगा तो हमको मजा आएगा, यादगार बन जाएगी। तो पिताजी उसे बहुत आश्चर्य भरी नजर से देखते हैं कि ये क्या शरारत है। डांटते नहीं है, क्योंकि हम तो होते तो डांटने में लग जाते। ये क्या सोच रहा है। तो पिताजी उसको आश्चर्य भरी नजर से देखते हैं और फिर बोलते हैं, बेटा एक काम करते हैं, तुम्हें यादगार बनानी है ना इस शाम को, तो एक काम करते हैं। वो अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालता है व्यक्ति, और उस व्यक्ति के जूतों में एक पैर में डाल देता है और फिर दोनों पेड़ की झाड़ियों में छुप जाते हैं। जब वो व्यक्ति आता है, अपने शूज पहनता है, जूते पहनता है, जूतियां टाइप रहती है एक्चुअली उनकी, जूतियां पहनता है, तो वो जूतियां उसे कुछ भारी भारी सी लगती है, ऐसा लगता है कुछ पत्थर आ गया। देखता है तो उसमें कुछ सिक्के निकलते हैं। सिक्के निकलते तो बड़ा देखता है, इधर उधर कोई दिख भी नहीं रहा, ये पैसे किसके गिर गए। वो बहुत आगे पीछे जाकर देखता है, ये पैसे किसके गिर गए, मेरे नहीं है ये पैसे, किसके पैसे ऐसे करके ढूंढता है, फिर अपनी जेब में रख के चला जाता है। दूसरे दिन यही सेम प्रोसेस होता है, वापस से वही व्यक्ति, दोनों बेटा और बाप निकलते हैं और फिर पिताजी कहते हैं, बेटा आज भी देखते हैं। पिताजी दोनों पैरों में कुछ रुपए डाल देते हैं, सिक्के भी डालते हैं, रुपए भी डाल देते हैं, दोनों जूतियों, दोनों पैरों में। अब दोनों छिप जाते हैं पीछे। व्यक्ति आता है अपने जूतियां पहनने के लिए और देखता है फिर से उसमें रुपए, उसमें पैसे रुपए सब पड़े रहते हैं। वो फिर से आगे पीछे सब तरफ देखता है, कोई नहीं मिलता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जमीन पर गिर जाता है घुटनों के बल और रुपयों को हाथ में लेके भगवान को धन्यवाद बोलता है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने ये रुपए मेरे जूतों में डाले हैं। उस व्यक्ति का तो मैं इतना धन्यवाद करूंगा, आपने जो सहारा मुझे दिया है। आज मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसे ठीक करने के लिए, उसके दवाई लाने के लिए भी मेरे पास रुपए नहीं थे, और आपने ये सहायता मुझे कहीं से भी भेज दी, कहाँ से भेजी, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उस व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे ये कहीं से भी सहायता प्रदान की और जिससे मैं अपनी पत्नी को बचा सकूंगा, मेरी पत्नी का इलाज करा सकूंगा। वो फूट फूट कर वहीं जमीन पर गिर के रोने लगता है, बोलने लगता है, धन्यवाद देने लगता है। तब उस बेटे को समझ आती है कि यादगार बनाना दिन को कैसा होता है, किस तरह से दिन को यादगार बनाया जाता है। उसके पिताजी समझाते हैं, अगर हम किसी को खुशी देते हैं तो हमें खुशी मिलती है, वो यादगार समय होता है। हम अगर किसी को दुख देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स ना देके वो हमारे बारे में बुरा सोचता है या कुछ भी करता है, तो हमारे जीवन में भी दुख बढ़ जाता है। तो उस बच्चे को ये बात बहुत दिल को छू गई। वो बच्चा बहुत रोने लगा वो भी, कि हाँ पिताजी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि हम किसी की सहायता करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, हम किसी को परेशान करके खुश नहीं रह सकते। तो ये कहानी, मुझे छोटी सी है कहानी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतनी बड़ी सीख एक पिताजी ने अपने बच्चे को कितने प्यार से दे दी कि किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है, किसी को परेशान करने से नहीं मिल सकती। तो आई होप हम सब भी ऐसी खुशियां बांटते रहेंगे सभी के जीवन में, और ये कहानी ऐसे कि हमें कुछ ना कुछ किसी के लिए करना चाहिए। वैसे ही स्विच वर्ड्स हो, चाहे हीलिंग नंबर्स हो, चाहे कोई सा भी कुछ भी एनर्जी
एक्सचेंज वाली चीज हो। जैसे मैं आपको कुछ भी सिखाती हूँ, मैं रोज नहीं बोलती हूँ ये बात, क्योंकि अच्छा नहीं लगता रोज कहना। भक्तामर हीलिंग में भी मैं आप लोगों को बहुत कुछ बता देती थी, सिखा देती थी, लेकिन जब आप किसी से कुछ अलग हटके सीखते हैं, कुछ नई चीज सीखते हैं और आपको अच्छी लगी, आप उसे नहीं दीजिए, उसके लिए कुछ मत कीजिए, लेकिन आप उसको देने की बजाय कहीं पे 1 रुपया भी दान कर देंगे तो वो दान उस तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग कहीं भी कुछ भी सीखे, उसके लिए 1 रुपया ही चाहे करें, दान करिए, कहीं पे भी कुछ भी दान करिए, किसी भी गरीब व्यक्ति को दीजिए, मंदिर में दीजिए या कहीं भी, किसी की भी हेल्प कीजिए। रुपए देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोचिए आज मैंने कुछ सीखा है तो मैं उसका दान देके उसका बैलेंस बराबर कर लूंगी। एनर्जी एक्सचेंज हम कहते हैं ना, एनर्जी एक्सचेंज। जो मैंने 111 रुपए लिए इसीलिए लिए, क्योंकि अगर मैं रुपए नहीं लेती तो आपको ये एनर्जीज नहीं मिल पाती, आप इसका पूरा पूरा फायदा नहीं ले सकते थे। सीख तो जाती है, समझ भी सबको पड़ जाती, लेकिन जब हम किसी का उपकार नहीं चुका पाते ना, तो हमको वो चीज का मजा नहीं आता है। तो आप सभी को कुछ भी 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में कभी भी 1 रुपया, 2 रुपया, 1 रोटी कुछ भी दान करना है, जानवर को करें चाहे किसी इंसान को करें, क्योंकि मेरा इससे कहने का मतलब है कि आप लोगों को मेरी सिखाई हुई सब चीजों का प्रॉफिट मिल सके। ठीक है ना? थैंक यू। चलिए जी, आज की बात हम लेके आते हैं स्विच वर्ड्स। बहुत समय से, जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है, मैंने भी बताया कि स्विच वर्ड्स बताऊंगी मैं, और हमारी बात भी चली कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज तो स्विच वर्ड्स को हम इंग्लिश मंत्र भी कह सकते हैं, है ना? इंग्लिश मंत्रास, जैसे हमारे मंत्र हो गए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम, जो भी है ना, सारे ओम से निकल के जो मंत्रास बने हैं, तो वो स्विच वर्ड्स हो गए हमारे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अपन कुछ भी बोलेंगे, अगर हमारे भाव नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आप 24 घंटे माला फेर लीजिए नमोकार मंत्र की। लोग बाग ऐसा होता है ना, कुछ कुछ साधु केवल ऐसे 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 मणि मणि घुमाए जाते हैं, देखा है ना? पंडित होते हैं ना, कोई कोई पंडित होते हैं ना, देखिए बहुत पंडित जो बाहर घूमते रहते हैं, भिक्षा लेने आते हैं, उनके हाथ में भी एक रुद्राक्ष की माला रहती है ना, वो कहीं भी बैठे रहेंगे, माला जपते रहेंगे। अब वो माला जप रहे हैं, उनके भाव नहीं है कि वो माला क्यों जप रहे हैं। अगर उनके भाव नहीं है तो वो माला किस काम की? कोई काम नहीं आती। कितने भी मंत्र बोल लो, अगर हमारे भाव शुद्ध नहीं है तो वो काम नहीं आती। वैसे ही हमारा मन जो चाहता है वही शब्द हम बोलते हैं तो वो हमारे काम आ जाता है ना? अगर मैंने थैंक यू एक स्विच वर्ड बताया था, थैंक यू। अगर आप इतना सा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहेंगे, लेकिन आपके भाव है किसी पे गुस्से के, आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन दीदी ने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, तो थैंक यू काम नहीं करेगा। आपके भाव भी है किसी को थैंक्स बोलने के, और आप थैंक्स भी बोल रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कितना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? स्विच वर्ड क्या करते हैं? आपकी जो मनोभावनाएं होती है, आपके मन की भावनाओं के लिए एक वर्ड हो गया। जैसे हमने श्रीम होता है लक्ष्मीदायक, ठीक है? बीजाक्षर सीखे थे हमने, हम सभी ने बीजाक्षर सीखे थे। एक एक बीजाक्षर, लम बीजाक्षर आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर देता है। केवल लम 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 आप बोलिए, 9 बार बोलिए रोज, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है ना? ऐसे ही इंग्लिश के स्विच वर्ड्स हो गए जो हमारे सभी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सभी बीमारियों को दूर करते हैं। और स्विच वर्ड इंग्लिश के क्यों हमने अपनाए? जैसे हमारे मंत्र हैं वहां, वैसे विदेशों में स्विच वर्ड्स चलते हैं, लेकिन अब हमने क्यों अपना लिए? क्योंकि हमारी कहीं कहीं पे बच्चों की या किसी की श्रद्धा मंत्रों से कम होती जा रही है ना? उनको आता नहीं है, संस्कृत बोलना नहीं आता, हिंदी बोलना नहीं आता, ये प्रॉब्लम भी है ना। उनको केवल इंग्लिश बोलना आता है,
अब इंग्लिश बोलने वाले बच्चे क्या करेंगे, उनको समझ ही नहीं आ रहा, श्रीम श्रीम अजीब टाइप से बोल रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है ना। तो उनके लिए थोड़ा टिपिकल हो गया, तो हमने स्विच वर्ड्स को अपना लिया। स्विच वर्ड्स कभी भी बोले जा सकते हैं, उसमें हमारे पीरियड्स के दिनों का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मेन बात ये भी है हम लोगों ने क्यों अपनाए, क्योंकि हमारे साथ शुद्धि अशुद्धि का बहुत इफेक्ट आता है जब हम हमारे मंत्रास बोलते हैं। हमारे मंत्र को हम अशुद्धि में नहीं बोलते हैं, शुद्ध अवस्था में बोलते हैं, बेड पे बैठ के नहीं बोलते हैं, शूज पहन के नहीं बोलते हैं, होता है ना। आपका मंत्र बोलने के लिए आपकी शुद्धता बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मंत्रास बोलने के लिए भावों की शुद्धि जरूरी है, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि जरूरी नहीं है। आप कभी भी बोलिए, कैसे भी बोलिए, दूसरी चीज इसका नेगेटिव असर नहीं होता है, ये केवल सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव उपचार ही देते हैं, नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते हैं, है ना। नेगेटिव इफेक्ट देंगे जब आप नेगेटिव बात बोलेंगे, आपको चाहिए ही गलत चीज, तो वो गलत बात बोलेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट भी देंगे, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। इसे कोई भी यूज कर सकता है। स्विच वर्ड क्या है? स्विच वर्ड्स आर सीड बीज मंत्रास इन इंग्लिश। इसकी डेफिनेशन है, क्या है स्विच वर्ड? स्विच वर्ड्स आर बीज मंत्रास इन इंग्लिश। Who can use switch words? Anyone can make use switch words. तो anyone लिख सकते हैं आप। अब हम स्विच वर्ड से क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने बताया। हम स्विच वर्ड से सब कुछ कर सकते हैं। पैसा भी कमा सकते हैं, स्वास्थ्य भी पा सकते हैं, समृद्धि पा सकते हैं, घर की प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, सास बहू के झगड़े दूर कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है हस्बैंड वाइफ के तनाव को दूर कर सकते हैं, प्यार बढ़ा सकते हैं, बच्चों में ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है तो डिसिप्लिन में ला सकते हैं। सब चीज हर चीज कर सकते हैं स्विच वर्ड से, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है स्विच वर्ड में कि वो इंग्लिश में ही मिलेंगे लक्ष्मी आंटी को देख के मुझे थोड़ा सा याद आया, लक्ष्मी आंटी इतना तो इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। स्विच वर्ड मतलब इंग्लिश के मंत्रास, लेकिन बहुत इजी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अब बात आती है स्विच वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, लेडीज होंगे जिनको स्विच वर्ड्स यूज करना आता होगा, है ना। अगर किसी को आता है, कुछ और भी मेथड आता है तो मुझे बता देना। ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रही हूँ तो वो सही है, क्योंकि इंग्लिश मंत्रास है, हम कहाँ तक पहुंचेंगे। मुझे जहां तक आता है मैं बताती हूँ। स्विच वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं, जैसे हीलिंग नंबर्स यूज करते हैं। कैसे कैसे? हाथों पर लिखकर, फर्स्ट हो गया हाथों पर लिखकर, सेकंड हो गया किसी पेपर्स पे लिख के। आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए। जैसे हम भक्तामय स्तोत्र लिखते हैं वैसे स्विच वर्ड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 मेथड हुए। तीसरा, चैंट करके 108 बार बोलिए, 55 बार बोलिए, 27 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, जितना जो जैसा मन करे, लेकिन काउंट मत कीजिए, ठीक है। कभी भी स्विच वर्ड्स को काउंट नहीं करते हैं। काउंट करने के लिए माला नहीं लेके बैठ जाना। 108 बोलना है तो माला लेके बैठ गए। स्विच वर्ड्स को काउंट नहीं करते हैं। आप घड़ी में देख लीजिए, आपके पास 5 मिनट का समय है तो 5 मिनट आप स्विच वर्ड्स बोलते रहिए। आपके पास 2 मिनट का समय है तो 2 मिनट बोल लीजिए। और आपको लगता है मेरे स्विच वर्ड 108 बार होंगे, 10 मिनट लगेगा उसमें, इतना तो एस्टिमेट लग जाता है ना उनको, तो आप 10 मिनट बोल लीजिए, ठीक है। 3 मेथड बता दिए मैंने। 4th मेथड है, आप किसी ग्लास पे स्विच वर्ड लिख के आप यूज कर सकते हैं, बॉटल पे लिख के यूज कर सकते हैं। मैंने बता रखा है, अंजू जी ने लिख रखा है, फुल इम्यूनिटी बी, ठीक है। लिख सकते हैं आप इस स्विच वर्ड को, मैं बाद में भूल जाती हूँ तो अभी लिख लीजिए, फुल इम्यूनिटी बी। इसका मतलब है हमें पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, ठीक है। फुल FULL इम्यूनिटी बी। इसको लिखने से क्या होगा, आप इसको लिखकर एक स्लिप बना लीजिए,
उस स्लिप को आप किसी बॉटल पे चिपका दीजिए, पानी की ग्लास पे चिपका दीजिए, कोई बीमार है तो उसके दवाई के बॉक्स पे लगा दीजिए, ठीक है। हो गया। और स्विच वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं, हमने 4 तरीके बता दिए आपको। और स्विच वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं, चैंट करना बता ही दिया, लिखना बता दिया। लिखना मतलब हाथों पे लिखना अलग और कॉपी में लिखना अलग बता दिया। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, और अगर आप स्किन पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक बैंड बना लीजिए उसका। आप सपोज कीजिए आपने एक चूड़ी पे, बच्चे नहीं चिपका देते पेपर, एक पेपर लगा दिया, चिपका दिया, उसको अच्छे से हमने बना दिया, चूड़ी पे बनाते हैं ना, ऐसा बच्चे कहते हैं, हम लोग बनाते थे चूड़ियां सुंदर सुंदर सी। तो ऐसा बैंड बना लीजिए, बैंड के ऊपर पहले लिख लीजिए उस स्विच वर्ड को और फिर उस बैंड को पहन लीजिए, तो भी आपके वो काम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने लिख के छोड़ दिया, आपको फील भी करना पड़ेगा, इमेजिनेशन तो करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। आप अपने आप को बोल रहे हैं फुल इम्यूनिटी भी, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ हूँ। आप किसी और के लिए बोल रहे हैं, आप किसी और के लिए चैंट कर रहे हैं फुल इम्यूनिटी भी, तो आपको मन में ऐसा सोचना पड़ेगा वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है, वो आपको चलता फिरता घूमता अच्छे से दिख रहा है, हट्टा कट्टा दिख रहा है, ऐसा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो हमने बैंड बना लिया। एक और मेथड है, आप जेंट्स ना बोलना चाहते हैं, हाँ मैं बताती हूँ अभी, ठीक है कल्पना जी। अगर जेंट्स नहीं बोलना चाहते, ना लिखना चाहते, ना हाथों में पहनेंगे, ना लगाएंगे, तो आप लिख के पॉकेट में डाल दीजिए, लेफ्ट साइड की पॉकेट में डाल दीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, जब आप किसी और के लिए स्विच वर्ड चाहिए, आपको कुछ करना है स्विच वर्ड का, तो अपने हाथों पे मत लिखिए, ठीक है। अगर आपको किसी और के लिए करना है तो अपने हाथों पे मत लिखिए। आप एक पेपर पे लिख के स्विच वर्ड जो भी है हमारा स्विच वर्ड, उसको आप कैप बना के अपने पानी की ग्लास पे ढक सकते हैं। तो हमारे कोस्टर्स होते हैं ना, जिनसे हम दूध का ग्लास ढकते हैं, चाय का ग्लास ढकते हैं, ऐसा कप ढकते हैं ना, तो आप उन पे लिख सकते हैं स्विच वर्ड्स को। पानी की ग्लास के नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं स्विच वर्ड, जैसा हीलिंग नंबर, हीलिंग नंबर्स को भी लोग स्विच वर्ड्स ही कहते हैं, है ना। ठीक है, एक बता दिया मैंने, वाटर चार्जिंग मेथड बता दिए हैं आपको। दूसरा मेथड ये हो गया, वाटर चार्जिंग मेथड में ये हो गया कि हमने स्विच वर्ड का, पानी का ग्लास हाथ में लेना है और स्विच वर्ड बोलते जाना है, तो वो स्विच वर्ड का पानी भी आप किसी को पिला सकते हैं, ठीक है। और आप क्या करिए, स्विच वर्ड को लिख के बेड मैट्रेस के नीचे भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं पेपर को। सेम हीलिंग नंबर्स और स्विच वर्ड सेम काम करते हैं, जैसा हीलिंग नंबर्स में मैंने बता रखा है, सेम वही चीज प्रोसेस हो जाएगा। चलिए अब इसका ईसी बता देती हूँ मैं आप लोगों को, एनर्जी सर्कल कैसे बनता है, स्विच वर्ड से एनर्जी सर्कल कैसे बनता है। एक सर्कल काट लेंगे या आप अपने एक पेपर पे सर्कल बना लीजिए, केवल पास पेन नहीं है, जैसा ये पेपर लिया, अब इस पे ड्रॉ कर लीजिए, कोई कटोरी की सहायता से, प्रकार की सहायता से ड्रॉ कर लिया आपने स्विच वर्ड, एक सर्कल, हाँ हाँ ऐसा सर्कल बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें जिसके लिए स्विच वर्ड बोलना है आपको, सपोज करिए आपको अपने लिए बोलना है, आपको क्या चाहिए, जैसे आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है, ठीक है। आप टुगेदर डिवाइन, जो भी अभी मैं बताऊंगी स्विच वर्ड्स के बारे में बताऊंगी। सपोज करा आपने लिखा सॉरी, आपको सॉरी फील करना है, फॉरगिवनेस देनी है किसी के लिए, आपको सॉरी बोलना है। सॉरी किसको बोलना है, हमें बोलना है।
तो सॉरी स्विच वर्ड लिखिए, उसके नीचे अपना नाम लिखिए और स्विच वर्ड के ऊपर अपनी फोटो लगा दीजिए। सॉरी मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे आपके नी में पेन है, ठीक है ना, आपको इसके मेडिसिन को हटाना है, आपके नी के पेन को खत्म करना है, तो आप लिखेंगे कैंसिल। ठीक है, कैंसिल लिखा आपने, ऊपर अपना नाम लिख लीजिए, सॉरी ऊपर लिखिएगा नाम, ऊपर नाम लिखा, बीच में अपनी फोटो लगाई और नीचे स्विच वर्ड लिख दिया जो भी चाहिए। ठीक है, और उसको लगा दिया बेड के सामने अपने। ये एनर्जी सर्कल है, जो एनर्जी आप चाह रहे हैं आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। आप बार बार बोल रहे हैं कैंसिल 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 कैंसिल, आप ये सब तो बोल ही रहे हैं, साथ में वो लगे होने से आपको वो एनर्जी सर्कल, मतलब क्या हम कैंसिल बोलते हैं, तो हमारा कैंसिल हमारे पास ही नहीं सारी दुनिया में फैल रहा है। ठीक है, तो होता है पावर हो सकता है कम हो जाए, अब हमारी भावनाएं भी कितनी ज्यादा हैं, अच्छी हैं, कैसी है ये पता नहीं, तो हो सकता है ये पावर कम हो जाए, तो वो पावर को बढ़ाने के लिए एक सर्कल बना देते हैं, ये पावर यहीं पे रहेगी। किसके पास रहेगी वो पावर? जिसकी फोटो लगी हुई है, ठीक है ना, जिसकी फोटो लगी है वो पावर उसके पास रह गई, तो ये एनर्जी सर्कल हो गया। आप इसको अपने मोबाइल का होम स्क्रीन या बनाते हैं ना, लगाते हैं होम स्क्रीन, वहां पे लगा सकते हैं, तो आप दिन भर देखते रहेंगे इसको। ठीक है, ये बहुत सारे मेथड्स हैं। पूनम जी क्या रिपीट करूं? ये जो नी पेन वाला लास्ट बताया ना, उसमें हमें सॉरी पूनम नाम अपना और कैंसिल कैसे इसको करना है, कहाँ फोटो लगानी है, एक मिनट ये क्लियर। फोटो सेंटर में लगा देंगे, बीचों बीच, ओके फोटो के ऊपर आपका नाम ओके, और नीचे जो स्विच वर्ड आपको यूज करना है। तो ये कैंसिल स्विच वर्ड है? कैंसिल एक स्विच वर्ड है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगी, स्विच वर्ड्स नहीं बता रही हूँ मैं, कैंसिल मत सोचिएगा, क्योंकि केवल कैंसिल से कुछ नहीं होगा, मैं आपको अभी बता दूंगी। ठीक अच्छा, है, स्विच वर्ड हमेशा नीचे लिखेंगे, स्विच वर्ड्स नीचे लिखेंगे, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, गलती से भी जो स्विच वर्ड या नेम आपने लिखा है वो बॉर्डर पे टच नहीं होना चाहिए, है ना, बॉर्डर से बाहर कोई चीज नहीं निकलनी चाहिए, अंदर अंदर लिखना है आपको, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी। हाँ हाँ प्रमोद जी, अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि स्विच वर्ड्स और नंबर, हीलिंग नंबर सब एक साथ लिख लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास चीजें ज्यादा हो जाएगी, और मैं आप लोगों को बहुत सारे एनर्जी सर्कल्स भी दे दूंगी जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जो हम लोग इतना कुछ नहीं लिख सकते, जो सब मैं बने बनाए दे दूंगी आपको। ठीक है, हाँ अब आ गई बात, एक मिनट रुकिएगा सर। सॉरी, क्या बता रही थी मैं? हाँ, कलर्स पे आ जाइए, लिखिए ग्रीन कलर, हमें कौन से कलर से क्या चीज लिखनी है उसके लिए लिखिए ग्रीन कलर। आप मत लिखिए, भले मैं आपको ऐसा कैसा पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज जो मैं बोल रही हूँ वो सब पीडीएफ में है मेरे पास, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ग्रीन कलर मैं समझा देती हूँ सब चीज। ग्रीन कलर हमारे एबिडेंस को बढ़ाता है, मनी, बिजनेस, ग्रोथ, हमारे हेयर ग्रोथ चाहिए हमें, तो हेयर ग्रोथ के लिए हाइट चाहिए, मीन्स आप ये समझ लीजिए किसी भी चीज को बढ़ाना है तो ग्रीन कलर।
इतना सा समझ लीजिए, बढ़ाना है कोई भी चीज को तो ग्रीन कलर, ग्रोथ करना है, पैसा हमेशा बढ़ाना है, एबिडेंस हमेशा बढ़ाना है, धन सुख समृद्धि हर चीज को जो बढ़ाना है वो ग्रीन कलर में। रेड कलर में लिखते हैं इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, ठीक है, किसी भी तरह की हेल्थ इशू है उसके लिए हम लिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हेल्थ इश्यूज को के लिए स्विच वर्ड हम क्यों लिखते हैं कि वो हेल्थ प्रॉब्लम कम हो जाए। तो जिस चीज को कम करना है, वेट कम करना है, तो रेड पेन यूज आएगा, ठीक है, हेल्थ इश्यूज कम करने हैं तो रेड पेन यूज आएगा। ओके, ब्लू कलर, ब्लू कलर है इमोशनल एलिमेंट्स है, इमोशनल हमको इमोशनली फिट करता है, ब्लू कलर क्या करता है, हमको इमोशनली फिट करता है। जैसे कुछ पेन ऐसे होते हैं जो इमोशनली होते हैं, उनको दूर करता है, लव बढ़ाता है, रिलेशनशिप को अच्छा करता है, ठीक है, इस तरह के जनरल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको ठीक करता है। ऑरेंज कलर है विश फुलफिलमेंट के लिए, हमारी विशेस को पूरी करने वाला होता है ऑरेंज कलर। तो कहीं पे देखा होगा विश फुलफिलमेंट का मैंने आप लोगों को स्विच वर्ड दिया था एक सर्कल में ऑरेंज कलर में, ठीक है, इसे हम हीलिंग नंबर्स में भी काम में ले सकते हैं। वैसे मैंने हीलिंग नंबर्स आपको ब्लू कलर में बता रखा है सारा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। लेकिन अब आप दोनों चीजों को कंबाइन करके लिखेंगे तो आप कहीं पे पेपर्स में लिख रहे हैं, ईसी बना रहे हैं तो कलर्स का यूज करेंगे। अगर आप हाथ में लिख रहे हैं तो मेरा मानिए ब्लू कलर ही काम में लीजिए। क्यों, हमारी बॉडी में सारे कलर्स हैं, ठीक है, अगर हमारा रेड कलर का एक्टिवेट ज्यादा हो रखा होगा और हमने रेड कलर से लिख लिया तो एक्टिवेट ज्यादा हो जाएगा रेड कलर, इसका ये मीनिंग रहता है। इसलिए मैं सबको कहती हूँ स्किन पे लिखना है ब्लू कलर काम में लीजिए, ब्लू हमारे इमोशन को बैलेंस में रखता है। वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर को लिखिए नेगेटिविटी क्लींस करने का, नेगेटिविटी को क्लींस करने का। ब्लैक कलर, एविल आई हो, कहीं पे नजर लग गई हो, नजर दोष को दूर करना है, ब्लैक मैजिक को दूर करना है। ब्लैक मैजिक या एविल आई मतलब हमको किसी की बुरी नजर लग गई है, किसी को बुरी नजर लग रही है तो उसको ठीक करना है। पिंक कलर, लव और रिलेशनशिप, जब भी प्यार बढ़ाना होता है तो पिंक कलर यूज करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं स्विच वर्ड्स कैसे काम करते हैं, है ना, अभी इनके बारे में तो मैं बताऊंगी, लेकिन स्विच वर्ड्स क्या होते हैं अभी आप सभी को अपने आप समझ आ जाएगा। स्विच वर्ड्स, हम बोलते हैं आई लव यू, केवल हमने इतना बोला आई लव यू, दूसरे वालों का मन अपने आप ही अच्छा हो गया कि ये मुझसे प्यार करती है ना। हम कितनी बार बोले चाहते हैं आई लव यू, 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 और सामने वाला हमसे प्यार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आई लव यू क्या है, स्विच वर्ड है। अब आई बात समझ में, स्विच वर्ड वही हो गया जो हमारी भावनाओं को बता रहा है दूसरों को, हमें हमारे दिल को जो बता रहा है, हमारी भावनाओं को जो बता रहा है। आई लव यू हमने बोला और दूसरे को भी हमसे प्यार हो गया, हम अपने आप की अपनी बॉडी को बोल सकते हैं आई लव मी, आई लव मी, मैं मुझसे प्यार करती हूँ, कहते हैं ना हम अपने आप से, आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, आप बोलते रहिए और देखिए आपकी बॉडी में रिएक्शन हो जाएंगे, आपकी बॉडी अपने आप ही ठीक होने लग जाएगी, सारे अंग अपने आप ही, बॉडी पार्ट्स अपने आप ही अच्छा काम करने लग जाएंगे, क्योंकि उसको हमने अफर्मेशन दे दी। तो स्विच वर्ड क्या हो गया, अफर्मेशन हो गए, ठीक है ना। चलिए अब हम स्विच वर्ड्स, कुछ स्विच वर्ड्स का ही मैं बताऊंगी मीनिंग्स।
हिंदी में मीनिंग बता रही हूँ मैं कुछ स्विच वर्ड्स का, बाकी सब आपके पास इंग्लिश में पहुंचेंगे और उनका मीनिंग आपको ही समझना पड़ेगा, और उनको कैसे कंबाइन करना है वो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा काम में आने वाला स्विच वर्ड होता है पहला नंबर टुगेदर। टुगेदर एक मास्टर शब्द है स्विच वर्ड का, ठीक है। सबसे ज्यादा काम में आने वाला, यूज आने वाला टुगेदर। क्या करता है टुगेदर? ये आपके इंटेंशन को फोकस देता है। आपने जो भी कुछ सोच रखा है, आपका वो इंटेंशन हो गया, जिस चीज के लिए आप वो काम करने वाले हैं, स्विच वर्ड यूज करने वाले हैं, तो वो आपका इंटेंशन हो गया। उस इंटेंशन को क्या देता है? फोकस देता है। एक मिनट, ठीक है। ये आपकी इच्छा को, आपकी जो मनोकामना है, आपकी इच्छा है, जो आप दूसरा स्विच वर्ड यूज करेंगे इसके साथ, इसको आपको किसी और के साथ यूज करना है, अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन ये किसी और के साथ लग के उसकी पावर को बढ़ा देता है, ठीक है। ये सनशाइन करता है, मतलब चमका देता है आपकी इच्छा को। तो ये काम आएगा जब हमारी कोई डिजायर है जिसके लिए हम स्विच वर्ड बोल रहे हैं, उसके आगे टुगेदर लग गया, तो वो हमारी मनोकामनाओं को, इच्छा को पूरी करने में शक्ति प्रदान करेगा, ठीक है। ये हो गया टुगेदर। सेकंड स्विच वर्ड है डिवाइन। ये इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, क्योंकि स्विच वर्ड तो हजारों हैं, हजारों हम नहीं बता सकते, कुछ कुछ बता रहे हैं। डिवाइन, DIVINE, डिवाइन। ये स्विच वर्ड क्या कहता है? ये मिरेकल्स करता है। मिरेकल्स कहाँ होते हैं? ब्रह्मांड में। यूनिवर्स के मिरेकल्स को हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है। हमको मिरेकल्स क्या करने हैं? जो हमारी इच्छा है उसको पूरा करना है। हमें मिरेकल क्या करना है? जो हमारी इच्छा है उसको पूरा करना है। इतना सा मिरेकल चाहिए हमको इस समय। तो अगर हमारी इच्छा है कोई भी चीज को पाने की, तो पाने को बोलेंगे, जैसे अभी आएगा, जैसे आता है काउंट। काउंट मतलब पाना, उसके बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगी। जैसे पाना, धन पाने को के लिए बोलते हैं काउंट। हम नोट को गिनते हैं ना, नोट को गिनते हैं तो क्या कहते हैं? हम काउंट करते हैं, ठीक है। अगर हमें नोट को गिनना है, काउंट करना है, तो उसके आगे हम लगाएंगे टुगेदर डिवाइन काउंट। अब क्या हुआ? रुपया हमें चाहिए, उस रुपए को चाहने की इच्छा शक्ति बढ़ गई टुगेदर से, और डिवाइन ने कर दिया चमत्कार। तो तीनों मिलकर बन गए आपको पैसा देने वाला स्विच वर्ड, टुगेदर डिवाइन काउंट। ऐसे काम आते हैं स्विच वर्ड्स। टुगेदर डिवाइन आप किसी भी स्विच वर्ड को यूज करने से पहले लगा सकते हैं। 108 बार हमको स्विच वर्ड बोलना है, जैसा भी जितना भी बोलना है, उसके आगे टुगेदर डिवाइन ब्रिंग, टुगेदर डिवाइन इम्यूनिटी बी, टुगेदर डिवाइन केयर, टुगेदर डिवाइन कैंसिल, कुछ भी। तो टुगेदर डिवाइन आपको याद रखना है। टुगेदर डिवाइन क्यों काम आएगा? हमारे लिए मिरेकल्स करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ब्रिंग। ब्रिंग क्या है? मैनिफेस्टेशन पावर वर्ड है। हम जो भी मैनिफेस्टिंग करना चाहते हैं उसकी पावर को बढ़ाने के लिए ब्रिंग यूज किया जाता है। यह एक प्रकटीकरण शक्ति, मैनिफेस्टेशन पावर शब्द है। इसे अकेले या दूसरे शब्दों के साथ उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बोला, टुगेदर डिवाइन ब्रिंग काउंट, टुगेदर डिवाइन ब्रिंग काउंट, चारों को यूज करने से पैसा और जल्दी आता है।
ये सब कॉम्बो है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, केवल आपके मन में है पैसा 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 पैसा, तो आप मनी 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 बोलते रहिए। 108 बार मनी बोल के देखिए, मनी आना चालू हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिकल करिएगा, आज मैं बताऊंगी आपको एंड का कि आपको प्रैक्टिकल क्या करके देखना है। हो गया, ब्रिंग हो गया। वैसे ही वर्ड है एडजस्ट, कॉम्बो रिपीट में आंटी सब बता दूंगी एंड में, है ना। अभी मैं कुछ वर्ड्स का मीनिंग बता रही हूँ तो आपको समझ आ जाए, क्योंकि वर्ड्स तो बहुत हैं, बहुत बहुत हैं, लेकिन जो जरूरी शब्दों को यूज करना है, हमें जरूरी वर्ड्स को यूज करना है, वो बता रही हूँ मैं अभी। एडजस्ट मतलब संतुलन, बैलेंस क्रिएट करना है। अगर हमारी परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, अप्रिय हैं, तब हमको उस जगह बैलेंस लाना है। जब हमारा मन बहुत ज्यादा दुखी हो रखा है, ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, कुछ चीज होती है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, समझ ही नहीं आ रहा है, हमें खुद ही समझ नहीं आता हम नेगेटिव हो रहे हैं कि पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तब आप बोलना शुरू कर दीजिए, एडजस्ट 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 एडजस्ट। उससे पहले टुगेदर डिवाइन एडजस्ट, टुगेदर डिवाइन एडजस्ट, टुगेदर डिवाइन एडजस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपको उस परिस्थिति में संतुलित करने के लिए। आपका मन क्या रहेगा, अगर आप स्विच वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप उस समय क्या सोच रहे हो कि मेरा मन शांत हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए, उसके लिए टुगेदर डिवाइन एडजस्ट। नेक्स्ट लिखिए बिंगो। आपको कोई आंसर समझ नहीं आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा हैं, तो आप उसके लिए यूज करेंगे बिंगो। तो आपको जब आंसर भी समझ आने लगेगा, उत्साह बढ़ जाएगा, आपको उस चीज के लिए उत्साह बहुत है बट आप आंसर नहीं समझ पा रहे हैं, तो टुगेदर डिवाइन बिंगो, टुगेदर डिवाइन बिंगो। एक दिन में करने से फायदा नहीं होता है, ये भी कंटिन्यू 21 डेज 40 डेज या कंटिन्यू करना पड़ता है, और रिजल्ट इसके जल्दी आने शुरू होते हैं, क्योंकि हम इसको चैंट करते हैं, ज्यादातर होता है हम इसको चैंट करते हैं, तो चैंट करने से हमें इसके जो इफेक्ट्स हैं वो जल्दी आने लग जाते हैं। कोई कोई स्विच वर्ड्स के तो एक दिन में भी आ जाते हैं। केयर, लास्ट नेक्स्ट लिखिए केयर, CARE, केयर। जब आपको किसी को याद रखना, कोई चीज को याद रखना है या सीखना है, कोई नई चीज सीखते हैं तो याद रखनी होती है ना, टू रिमेम्बर, मेमोराइज एंड लर्न। आपको कुछ भी नया सीखना है, याद रखना है, तो केयर, डिवाइन टुगेदर, टुगेदर डिवाइन केयर, टुगेदर डिवाइन केयर, ऐसा भी कर सकते हैं, केवल केयर 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 भी बोल सकते हैं। ब्लफ, BLUFF, ब्लफ, ब्लफ मतलब डर को कम करता है, दूर करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत डरा हुआ है किसी रिजल्ट के लिए, किसी बात के लिए, कोई बहुत डर है अंदर कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, डर होता है ना, कभी कभी बहुत डरा हुआ होता है व्यक्ति, तो उस समय ब्लफ ब्लफ ब्लफ, टुगेदर डिवाइन ब्लफ, टुगेदर डिवाइन ब्लफ। ऐसे ही नेक्स्ट है चार्म, CHARM, चार्म, चार्म मतलब होता है ना चार्मिंग, कि हमको कोई चीज का चार्म है बहुत, होता है ना, समझ गए चार्म का मतलब, कोई चीज हमें चाहिए, कोई चीज का चार्म बहुत होता है, दिल से जो हम जो चीज चाहते हैं, दिल से कोई चीज चाहते हैं तो चार्म। अब इस स्विच वर्ड का यूज कैसे करेंगे, जो चीज चाहते हैं आप उसका नाम लिख लीजिए, उसको बोल लीजिए, टुगेदर डिवाइन चार्म। नेक्स्ट आपको चाहिए टीवी, टुगेदर डिवाइन चार्म टीवी, टुगेदर डिवाइन चार्म टीवी, टुगेदर डिवाइन चार्म टीवी, ठीक है। मोबाइल चाहिए आपको, जो चाहिए, जो चीज आप इसके आगे लगा के आपको जो चीज चाहिए उसको चैंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल, क्रिस्टल्स जो होते हैं CRYSTAL, क्रिस्टल, क्रिस्टल का मीनिंग है टू क्लियरफाई, कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए,
किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए, भविष्य को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, आपको कोई चीज का स्पष्ट जवाब चाहिए, कोई बात का स्पष्ट आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं टुगेदर डिवाइन क्लियर आंसर, टुगेदर डिवाइन क्लियर आंसर, टुगेदर डिवाइन क्लियर प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी चाहिए सही ढंग अच्छी वाली। हाँ सुजाता जी, ओके कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा कट, CUT कट। कट हम दो चीज के लिए यूज करते हैं, हमारी विल पावर को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारी विल पावर कहीं से कट हो रही है, कहीं पे रुकी हुई है। तो आप जो रुकी हुई चीज को है तोड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना? इसलिए वहां पे कट करते हैं। कहीं पे रुक गए हम, कहीं पे कोई रुकावट आ गई तो रुक गए हम कोई रुकावट के कारण, तो उससे आगे बढ़ने के लिए उस जगह को कट करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम करते हैं। और कोई किसी से हमें रिलेशन तोड़ना है, किसी से रिलेशन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तोड़ना है, तो कट। डिवाइन टुगेदर डिवाइन कट, टुगेदर डिवाइन कट। आगे आप उसका नाम ले सकते हैं, उस चीज का नाम ले सकते हैं, उस जगह का नाम ले सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, जो भी। जैसे आप चाह रहे हैं कि मैं मोबाइल से दूर हो जाऊं, मुझे मोबाइल से रिलेशन तोड़ना है, कि बहुत ज्यादा बच्चे मोबाइल में रहते हैं ना, कि बच्चों का रिलेशन बहुत मोबाइल से बहुत ज्यादा हो गया है अभी, तो गेम्स से हो गया है, या किसी भी कोई किसी को एडिक्शन होता है, इसको हम एडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसी को बहुत एडिक्शन होता है किसी चीज को, तो आप टुगेदर डिवाइन कट जो भी चीज का नाम है या व्यक्ति का नाम है लेके बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डू, DO डू। हम लोग क्या करते हैं, कल पे काम छोड़ देते हैं, आज नहीं ये काम कल कर लेंगे। कल तो कभी आता ही नहीं है जीवन में, है ना? और फिर वो कल 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 के चक्कर में हमारा काम बहुत बहुत पेंडिंग रह जाते हैं, हम बहुत पीछे होते जाते हैं। तो हमें पता है हमारी आदत ये होती है, सभी की आदत होती है ना कोई काम को हम कल पे छोड़ देते हैं। तो हमें अपनी उस आदत को अच्छा करने के लिए स्विच वर्ड है डू। तो हम क्या कहते हैं, एक बार मुझे कोई चीज की आदत डालनी थी कि मेरी आदत कल की बजाय आज हो जाए, इस चीज की आदत हो जाए कि कोई भी, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया था अपने ऊपर ही, एक बार डू लिख दे, इतना तो लिख ही सकते हैं हम कहीं पे भी, तो डू लिख दिया कि हाँ डू 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 तो होता है कि हमको अफर्मेशन मिल गई कि इस काम को आज ही करना है ना? हम कल पे नहीं छोड़ेंगे, आज तो ये काम मुझे करना ही करना है। ज्वेल, JEWEL, ज्वेल मीन्स अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना। ज्वेल मीन्स होता है अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना। लिमिट, लिमिट मीन्स होता है सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, टू सेट बाउंड्रीज। हम अपनी बाउंड्रीज को नहीं बनाते हैं, हमें कोई दिशा निर्देश नहीं होते कि हमको वहां जाकर रुक जाना है, तो उसके लिए हम बोलेंगे लिमिट 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 लिमिट, टुगेदर डिवाइन लिमिट, टुगेदर डिवाइन लिमिट, टुगेदर डिवाइन लिमिट। नेक्स्ट है नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट। नेक्स्ट भी स्विच वर्ड है। अब नेक्स्ट तो समझ ही गए होंगे आप सब, हम बार बार बोल रहे हैं नेक्स्ट, मतलब आगे बढ़ना है। नेक्स्ट मतलब जो पहले का काम है उसे हमने खत्म किया, हम आगे बढ़ गए। तो कोई भी काम को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस काम का नाम लेंगे आप टुगेदर डिवाइन नेक्स्ट, बिजनेस नेक्स्ट, जो भी आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो भी डिजायर है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। टू स्टॉप बीइंग सेल्फिश, टू स्टॉप बीइंग सेल्फिश, स्वार्थी होना बंद करने के लिए। हम बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं, हम केवल कभी कभी अपने बारे में ही सोचते हैं, और हमें पता होता है कि ये सेल्फिश होने की वजह से हम परेशानियां झेल रहे हैं। तो आप वहां पे
टुगेदर डिवाइन क्वाइट यूज कर सकते हैं। चलिए आ गया है काउंट। काउंट मतलब पैसा बनाने के लिए स्विच वर्ड है। हमारे दिमाग में पैसा कमाने से संबंधित सभी चीजें या बातों के ट्रिगर होते हैं, ठीक है, होते हैं ना हमारे पास। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन पैसा कमाने के बारे में रात दिन सोचता है, और इसलिए इस अकेले शब्द का उपयोग अधिक आय और अधिक धन पैदा करने के लिए, आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है। केवल काउंट 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 भी आप दिन भर बोलते रहेंगे तो आपकी आय, आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड, FIND। ये सेम है काउंट जैसा, इसका थोड़ा सा अलग अर्थ है समृद्धि से। पैसा भी बढ़ता है इस शब्द को बोलने से और समृद्धि भी बढ़ती है। इस शब्द का सार पैसा बनाना ही है। इस शब्द का उपयोग अप्रत्याशित रूप से बड़ी रकम कमाने के लिए किया जाता है। आपको केवल आज का कोई, आपने कोई टारगेट बनाया कि आज मुझे 10,000 रुपए मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, 10,000 रुपए मिल जाए, 10,000 रुपए, तो आपका काम केवल इससे भी चल जाएगा, टुगेदर डिवाइन काउंट, टुगेदर डिवाइन काउंट, टुगेदर डिवाइन काउंट, इससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको इनकम बढ़ानी है अपनी, बहुत बहुत इनकम बढ़ानी है, डेली में, रोज में, महीने की इनकम बढ़ानी है, तो आपको बोलना है टुगेदर डिवाइन काउंट फाइंड, टुगेदर डिवाइन काउंट फाइंड। अब नेक्स्ट है रीच, REACH, रिच, रीच, सॉरी। रीच का अर्थ है, ये सबसे ज्यादा यूज आने वाला स्विच वर्ड है। रीच का उपयोग कोई भी आइटम खो जाए तब किया जाता है। कोई भी चीज नहीं मिल रही है आपकी, आप जाने अनजाने कहीं रखकर भूल गए हैं, या कोई नए विचार आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, आपके नए विचार भी तो खो रखे हैं, है ना। जैसे हमें विचार ही नहीं था कि हमें कुछ बनना है, अब हमें विचार आ गया कि हमें कुछ भी करना है, गोल सेट हो गया, तो पहले गोल सेट नहीं था। तो जब हमें नए विचार नहीं आ रहे हैं, कोई का नाम याद नहीं आ रहा है, हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, अरे इसको फोन करना था, उसको फोन करना, किसको किसको याद नहीं आ रहा, तो टुगेदर डिवाइन रीच, टुगेदर डिवाइन रीच, टुगेदर डिवाइन रीच स्टार्ट कर दीजिए। ओके दर्शन जी, सॉरी खुशबू जी, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसिल। कैंसिल वर्ड नकारात्मकता को दूर करता है। कैंसिल शब्द आपको किसी भी अवांछित विचारों से दूर रखता है, छुटकारा दिलाता है मतलब। कैंसिल शब्द का उपयोग चिंता, संदेह, भय को दूर करने वाला होता है। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट आप थोड़ा जल्दी लिखिएगा, मैं अब उसके डिटेल्स नहीं बताऊंगी, समझाऊंगी, क्योंकि इसका मैं आपको PDF नहीं दे पाऊंगी, इसके बारे में मैं लिखा रही हूँ बस। ऑन, ON, नए विचारों के निर्माण के लिए, नए विचारों के निर्माण के लिए, ये सब वर्ड्स उन सब के साथ जुड़ के काम आएंगे, ठीक है। लर्न, LEARN, लर्न, लर्न मतलब युवा रहना या महसूस करने के लिए। फाइट, FIGHT, फाइट, फाइट मतलब किसी चीज में जीतने के लिए। मूव, मूव मतलब ऊर्जा और जीवन शक्ति में वृद्धि के लिए।
टिनी, TINY, ये भी बहुत जगह काम आएगा। टिनी, टिनी मतलब दयालु व्यक्ति होने के लिए। आप अपने आप को दयालु व्यक्ति बनाना चाहते हो। दीपा जी क्या रिपीट करूं मैं कि क्या बोला था लास्ट? मूव, मूव का मैंने बोला था ऊर्जा और जीवन शक्ति में वृद्धि के लिए। ठीक है, उसके बाद टिनी, TINY, टिनी, टाइनी भी कहते हैं इसको, टिनी भी कहते हैं, सॉरी, टाइनी, एक दयालु व्यक्ति होने के लिए। अब अपना सबसे अच्छा स्विच वर्ड आ गया थैंक्स। इसका हिंदी मीनिंग तो ये है अतीत का पछतावा करने से खुद को रोकने के लिए, क्योंकि थैंक्स बोलते ही हमारे सारे विकार दूर हो जाते हैं, है ना। वैसे थैंक्स का मतलब है किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए भी हम थैंक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखिए एडजस्ट, ये भी सबसे ज्यादा यूज आने वाला वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट मतलब, अच्छा मैंने बता दिया था एडजस्ट, है ना। एडजस्ट मैंने बता दिया, बैलेंस करने के लिए। एडजस्ट मतलब बैलेंस करने के लिए। नाउ, NOW, नाउ, NOW, नाउ मतलब आपके आवेग पर कार्यवाही करने के लिए। नाउ मतलब रुक जाओ, नाउ मतलब रुक जाओ, बहुत ज्यादा उत्तेजित ना हो। नाउ, डन मतलब DONE, डन, डन मतलब इच्छा शक्ति विकसित विकसित करने के लिए, इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए। डन मतलब इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए। FOR, फोर, FOR, फोर, FOR, फोर मतलब किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए। ये जो मैं अभी नंबर्स बता रही हूँ ना, स्विच वर्ड्स बता रही हूँ, सॉरी, तो ये क्या होंगे, जैसे हमको बोलना है टुगेदर डिवाइन काउंट, तो टुगेदर डिवाइन हम इसमें लगा सकते हैं काउंट फॉर, फाइंड, ऐसे अपने अपने वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स को जोड़ सकते हैं। अगर आपने लिखा टुगेदर डिवाइन एडजस्ट, तो टुगेदर डिवाइन डू एडजस्ट, है ना। अपने अपने स्विच वर्ड्स को अपने आप बनाना है कि मुझे क्या बनाना है। वैसे मैं आपको इतने स्विच वर्ड्स दे दूंगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेच, STRETCH, STRETCH, स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब अच्छा महसूस करने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए। ऑफ, OFF, ऑफ मतलब सो जाने के लिए। आपको नींद नहीं आ रही है तो डिवाइन टुगेदर डिवाइन ऑफ, टुगेदर डिवाइन ऑफ, टुगेदर डिवाइन ऑफ। बी, BEB, BEB का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो आपको बी बहुत जगह काम आएगा, हर बीमारी में काम आएगा बी। चेंज, CHANG, चेंज, चेंज मतलब है शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द को दूर करने के लिए। टुगेदर डिवाइन चेंज नी, टुगेदर डिवाइन चेंज नी। SAVE, सेव, SAVE, सेव मतलब है शराब पीने से खुद को रोकने के लिए, शराब पीने से खुद को रोकने के लिए।
विथ, WITH, विथ। विथ मतलब दूसरों के साथ कंफर्टेबल, अच्छा होना, दूसरों के साथ अनुकूल व्यवहार करना। आपका व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है किसी के साथ, तो आप बोल सकते हैं टुगेदर डिवाइन विथ। आप कुछ भी जिसका नाम लेना चाहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने बता ही दिया, टुगेदर डिवाइन आपको आगे लगाना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी चीज़ में। नहीं लगाएंगे तो भी स्विच वर्ड काम करेगा, और लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 108 बार हमको कम से कम बोलना रहता है। जाप करते समय कल्पना करें कि आप पहले से ही उस लक्ष्य को पा चुके हैं। ये अफर्मेशन जैसा है, ठीक है ना। ये अफर्मेशन जैसा है जैसे आपका नी पेन के लिए आपने बोलना शुरू किया टुगेदर डिवाइन चेंज नी, है ना, चेंज ही बोला था हमने भी। तो आपको उस समय सोचना है कि आप भाग रहे हैं, आपके घुटनों में कहीं दर्द नहीं है। आपको विजुलाइज करना है, आपके घुटनों में कभी दर्द था ही नहीं, आप बोल रहे हैं, उसके साथ विजुलाइज भी करना है कि आपके घुटने पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अब इन सबको मैंने आपको बता ही दिया कि इसको आप उसमें भी लिख सकते हैं। आप इन सभी नंबर्स को, सभी स्विच वर्ड्स को हीलिंग नंबर्स के साथ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, हाथों पे लिख सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। दोनों चीज को एक साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप सभी को PDF शेयर कर दूंगी पर सिंगल सिंगल वर्ड्स का मेरे पास कम से कम 142 का PDF है वर्ड्स का, तो वो तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, उसको आप देखिए, पढ़िए। उसके अलावा देखिए, कुछ एक एग्जांपल बता रही हूँ, मत लिखिए क्योंकि मैं आपको स्विच वर्ड्स दे दूंगी। जैसे हमको फीवर है, तो क्या बोलना होता है, एडजस्ट आइज ब्लू विथ आइज क्यू। ये इसका स्विच वर्ड का पूरा एक, जैसे ओम अलग से स्विच वर्ड है, रीम अलग से है, बीज मंत्र है ना, ओम रीम श्रीम क्लीम एम, तो ये सब अपने आप में अलग से बीज मंत्र है। और जब ये एक साथ इकट्ठे हो गए तो क्या हुआ, मंत्र बन गए। क्या बन गए, मंत्र बन गए, है ना। तो ऐसे ही स्विच वर्ड्स में होता है, अलग अलग बीज मंत्र है, उनको मिलाया तो वो मंत्र बन गया। तो ये इंग्लिश के मंत्र बहुत सारे हैं मेरे पास। जैसे प्रेगनेंसी नहीं है किसी के, तो कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, तो डिवाइन चार्म ब्रिंग कॉपी नाउ, ठीक है। डिवाइन चार्म ब्रिंग कॉपी नाउ, इसको ऐसे चेंट करना है बार बार, 108 बार। कैसे चेंट करना है, डिवाइन चार्म ब्रिंग कॉपी नाउ, डिवाइन चार्म ब्रिंग कॉपी नाउ, ऐसे चेंट करना है। आपको अभी दिखेंगे नहीं, मैं आपको स्विच वर्ड दिखाऊंगी। तो इसमें ना आप जब स्विच वर्ड्स देखेंगे तो उसमें लिखा होगा, जैसे 20HZ लिखा होगा, जब आप देखेंगे तब मेरी बात को समझेंगे। 20HZ भी लिखा होगा, या बहुत सारे नंबर्स, कुछ भी नंबर उसके आगे लिखा है, HZ केवल लिखा है, H4 लिखा है, बहुत अलग अलग लगता है कि वाइब्रेशंस लिखी है। तो उसका मतलब होता है उन नंबर्स की वाइब्रेशन कितनी हाई है, कैसी है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बड़ी चीज है, हम इसको नहीं समझते हैं क्योंकि हम बना नहीं सकते हैं वाइब्रेशन को, हम नहीं समझ सकते, नहीं बना सकते। इसलिए जो आएगा उसको आप समझ लीजिएगा। आप ऐसा सोचेंगे सोनल जी ने ये तो बताया ही नहीं है, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिखा हुआ आया है। तो जो एनर्जी साइकिल में 10 चीजें लिखी होगी, 10 कोई बात नहीं, हमको
सब एनर्जी दे रही है, बस इतना सोचना है कि ये सब हमको एनर्जी दे रही है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज को हम एक एक चीज को समझ नहीं सकते, बहुत रिसर्चेस करनी पड़ेगी इसके लिए हम सबको। तो रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए होता है डिवाइन टुगेदर, लिसन बिटवीन, डांस, एक्ट विथ ईज, इतना बड़ा मंत्र है इसका, है ना। तो ऐसे स्विच वर्ड्स मैं आपको दे दूंगी, आपको अभी मैं लिखा नहीं पाऊंगी इतना सब कुछ, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। एनर्जी सर्कल रहेगा, आप अपने हाथों से उसको बना के अपने पेपर पे लिख भी सकते हैं, बना सकते हैं उस सर्कल को, नहीं तो बेस्ट रहता है जो पिक मैं आपको सेंड कर रही हूँ या आपको कहीं और से मिल रही है उसको आप फोटो स्टेट करवा लीजिए, ठीक है। फोटो स्टेट कराया आपने, कट करा और सर्कल को अपनी दीवार पे लगा लीजिए, प्रिंट आउट कराइए उसको, प्रिंट आउट करके उसको लेमिनेट करा लीजिए। लेमिनेट कराना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो गंदा ना हो जाए, वो नंबर्स कहीं से गंदे ना हो जाए, मिट ना जाए, उनपे कुछ गंदी वाइब्रेशन ना पहुंच जाए, इसलिए उनको लेमिनेट करा लेते हैं, ठीक है ना। मैंने ग्रुप, चलिए मैं ग्रुप में डाल दूंगी सब चीज स्विच वर्ड्स, फिर अगर जो भी चीज समझ नहीं आएगी ना इसके अंदर सर्कल्स वाली बात में, तो आप मुझसे कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी पर्टिकुलर कोई चीज का चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, प्रिंट आउट कलर निकलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सोनू जी, जैसे आपने बताया ना जो पीडीएफ को, इसको हमें ये जो अभी आपने नंबर्स ये वर्ड्स बताए उनको हमें लैमिनेट कराना है? नहीं 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 नहीं, एनर्जी सर्कल्स को, रुकिए अच्छा, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए एक मिनट। तो एनर्जी सर्कल में क्या लिखे जिसको हम कराएं? आप एक मिनट रुकिए आंटी, मैंने एक्चुअली ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है आज मोबाइल से, तो मैं करके फिर आपको बताती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ तो समझ आएगा, ठीक है। हाँ संगीता जी आप कुछ बोल रहे हैं? ये सारे कैपिटल लेटर में ही लिखने हैं ना? हाँ ये सब कैपिटल लेटर में लिखते कैपिटल लेटर। और दूसरा कि पढ़ना है, शब्दों को तो नहीं पढ़ना ना, लगातार ही पढ़ना है, जैसे टुगेदर, लव, चार्म, क्रिस्टल, हाँ 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 हाँ, पढ़ना ना, एक एक शब्द तो नहीं पढ़ना। हाँ पूरा पूरा मंत्र, जैसा मंत्र है हिंदी वैसे- मंत्र जो है हमारे, वैसे ही ये स्विच वर्ड्स है। एक बार ब्रिंग का और बता दो ना, मैं भूल गई। किसका? ब्रिंग, BRING। ब्रिंग का किसके पास है बताइए, पता चल जाएगा किसी ने लिखा है क्या, मैं जब तक स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ और अच्छा चलो, हाँ और पूछिए पूछिए, ग्रुप में कोई तो आंसर दे ही देगा। अभी ये जो कलर्स आपने बताए थे ना, वो मैं लिख नहीं पाई थी, वो भी तो आप भेजोगे ना? वो मैं भेज दूंगी, जैसे सारे कलर्स का मैं सोची आपने कहा ना मैं भेज दूंगी, तो मैंने लिखा ही नहीं। मैं भेज तो दूंगी आंटी, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश करना, जो चीज लिखी हुई रह गई वो याद रहेगी, जो आपने क्लास में लिख ली ना वो तो आपको याद रहेगी, और जो नहीं लिखी वो भूल जाओगे। पीडीएफ मेरे पास 2 साल से पड़ा है, कोई काम नहीं आया आज तक। हाँ नहीं, वो फिर मैं लिख लूंगी ना उससे देख के, हाँ बस लिख लेना, खोल के फिर से सुनना पड़ेगा मुझे, इसलिए ढूंढना पड़ता है ना फिर। हाँ मैं उतार लूंगी, चलो ठीक है। हाँ ब्रिंग का बता रहा था ना कोई मुझे, मैंने लिखा नहीं। मैं भी यही पूछ रही थी, ऑफ के बाद आपने जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए लिखा था वो क्या बोला था? बी बोला था, क्या बोला था? BE BE हम बोलते हैं ना इम्यूनिटी, फुल इम्यूनिटी बी, तो हमेशा अपनी हेल्थ इश्यूज के आगे बी लगा दीजिए। इम्यूनिटी बी फॉर, थैंक यू। बी फॉर BE BE बी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हाँ, बी फॉर बैट या पी फॉर पैरेट? B फॉर बैट, B पी फॉर फॉर बैट, पैरेट, बैलून, बैलून, बी फॉर बैलून। बैलून ना। हाँ मैं वही कंफ्यूज हो गई, इन्होंने दोबारा पूछा। BE, बी, थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट वेट कीजिए आप लोग, है ना। मुझे कोई ब्रिंग का बता दो इतनी देर में। ब्रिंग तो लिखवाया ही नहीं है। दिखवाया ना? हाँ
बिंगो लिखा है, बिंगो लिखा है। आंटी चैट बॉक्स में देखो, आंसर आ गया है। अच्छा अच्छा, बिंगो। मैंने कहा नहीं है। देखिए मैं केवल अभी एक स्विच वर्ड के बारे में बता रही हूँ, ऑफ के बाद में बी है। ओके, देखिए ये स्विच वर्ड्स का एक सर्कल है, all three make money, all together divine bring count। हाँ आंटी, फाइंड, ब्रिंग के साथ फाइंड भी लगा दीजिए, मनी के लिए फाइंड और काउंट। ठीक है, पहले आप एक बार इसको समझ लीजिए। जैसे ये होल बॉडी पेन बाम है ये एक तरह से, ठीक है। पूरी बॉडी में अगर आपके पेन है तो आप इस एनर्जी सर्कल को देखिए, आपके बेड के सामने लगा लीजिए। आप पोस्टर बना के अपने पानी पे ढक सकते हैं, पानी के नीचे लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें 911 लिखा हुआ है, पैराडाइज सरप्राइज मी चेंज एडजस्ट लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है 10,000 एच जेड अलोन बी 512। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर चेंट करना है इसको तो आप केवल ये बोलेंगे पैराडाइज सरप्राइज मी चेंज एडजस्ट। ठीक है, इसको चेंट करिए आप केवल। और ये एच जेड में जो लिखा है इसको आप लिखा रहने दीजिए। और 911 को आप चेंट कर सकते हैं, 512 को आप चेंट कर सकते हैं, है ना। ये दो चीज आपके पास चेंट करने को ही। ये जो सर्कल है ये ग्रीन में तो आ रहा है, आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है। बाकी येलो सर्कल पे ये चीज टच नहीं होनी चाहिए। जो हम लिख रहे हैं, बाय चांस हमको अगर प्रिंट आउट नहीं कराने की सेटिंग बैटरी और हम इसको लिख रहे हैं, हम अपने हाथों से बना रहे हैं, तो सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में आएंगे। ठीक है, इसमें मी लिखा हुआ है स्मॉल में, क्योंकि मी मतलब अपना नाम। मी मतलब यहाँ क्या है, अपना नाम। और ये नंबर्स भी दे दिए, हीलिंग नंबर। आप अपना नाम